आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज की क्लास का आगाज करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम अपना जो फेल का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसको देखते हैं। जी, नोट्स में हम लोगों ने लिखा था यहाँ तक। ठीक है जी। हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल वो होते हैं जिनका हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, तो उनके लिए हम हरूफ इस्तिफहाम आ या हल इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास आ गए वो सवालात जिनके जवाब में आपने वजाहत देनी हो। ठीक है जी। दूसरे वो सवालात जिनके जवाब में वजाहत मतलूब हो, मसलन ये क्या है या आप कौन है। अब ये क्या है का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ऐसे सवालों के लिए हम और जुमले के शुरू में अस्माए इस्तिफहाम इस्तेमाल करते हैं, जो नमस्कार। कि सबसे कैसे बड़े हो? माइक म्यूट करें, जो कि दर्ज झैल है। नंबर एक आपके पास आ गया जी, माँ क्या या वट। माँ हाजा, ये क्या है। दूसरी एग्जांपल दी हुई है मस्मुका, तेरा नाम क्या है। तेरा और तुम्हारा जो है ना, वो तेरा जो है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और तुम्हारे का लफ्ज जहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम जमा के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंस रखेंगे। नंबर टू आ गया जी, मन। मन का मतलब कौन, या इंग्लिश में हम कहते हैं हु। मन अंता, तू कौन है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। हाँ जी, जो ये नोट करते जाए वो हैंड रेस करते जाए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टेस्ट आप लोगों को सबको मिल गए होंगे, चेक हुए। और इंशाल्लाह थर्सडे यानी परसों हम अपना टेस्ट जो है उसको लाइव सॉल्व भी कर लेंगे क्लास में। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हमें लगेंगे उसको हल करने में, तो 2 दिन हम अपने टेस्ट को देंगे। जी, ये पहला पेज है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमने स्टार्ट ही किए हैं।
जी, जो लोग लिखते जा रहे हैं वो हैंड रेज करते जाएंगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तब भी आप हैंड रेज कर दें। चलो, नंबर 3, कैफा। कैफा का मतलब है कैसा, हाउ। कैफा अंत, तू कैसा है, या कैफा हालुका, तेरा हाल कैसा है। नंबर 4, आईना, कहाँ। क्योंकि हमने मदीना अरेबिक रीडर में भी पढ़ा था, काफी इस्तेमाल हुआ था। मन आईना अंता, आप कहाँ से हैं। यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल आपको दी हुई है, आईना अहू का, अहू का तेरा भाई, आईना कहाँ है। आइनल मफर्रु, मफर्रु फरार की जगह, फरार की जगह कहाँ है।5 और 6, मता और अय्याना। मता और अय्याना दोनों का मतलब कब है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है मता नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब आएगी। मता, ये वाद, हाजल वादू, ये वादा कब पूरा होगा। अय्याना, कब आएगा। यौमुल कियामती, क्यामत का दिन। मता और अय्याना का एक ही मतलब है, कब। लेकिन फर्क इनमें क्या है, मता से हर तरह के सवालात होते हैं, जबकि अय्याना से सिर्फ अहम सवालात होते हैं। ये एक डिफरेंस लेक्चर में सर ने बताया था, ये आप नोट कर लें। जी, जो ये कर लिखते जाए वो हैंड रेस कर दें, एक पेज और है। मैम जी, मैम ये अस्मा इस्तफाम जो है वो हमेशा मुब्तदा से पहले लगेंगे लाइस्मिया में। कैफा अंता, इसमें सर ने क्या चीज बताई थी कि कुछ लोग इनको मुब्तदा की जगह पे रखते हैं और कुछ लोग इनको खबर की जगह पे रखते हैं। ठीक है, जो अरबिक जो मतलब लिंग्विस्टिक के लोग हैं, उनके दो राय हैं उनके, उनकी इनके बारे में, कि ये शुरू में आ रहे हैं तो इसलिए ये मुब्तदा है। इनके बाद जो अगला लफ्ज आ रहा है, आप देखें दो ही लफ्ज हैं, कैफा अंता, कैफा हालुका। हालुका जो है वो क्या है, वो आपके पास मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो कैफा और हालुका, कैफा और अंता। तो कैफा को अगर हम कहें कि ये मुब्तदा है तो फिर अंता खबर है। लेकिन कुछ लिंग्विस्टिक के लोग, यानी जो अरबी के जुबानदान है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये चूंकि मारफा नहीं है, तो इस वजह से ये आते हैं किसकी जगह पे, खबर की जगह पे।
और अंता जो है वो मुब्तदा है, और उसको हमने बाद में लिख दिया। इनको शुरू में क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास जो अस्मा इस्तफाम है वो शुरू में ही आते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके पास शुरू में आते हैं। तो ये दो तरह की राय है इनके बारे में। आपको जो सही लग रहा है, मतलब आपको का जो दिल जिस तरफ जा रहा है आप उसको चूज कर लें। आपको लग रहा मैम है कि जैसे नहीं ये। सेंटेंस है, हम्म। और ये मता कि मता हादल वाइदु। मैम ये हम्म। जो है वो जुमला इसमें है कि स्टार्ट में लगेगा या सेंटेंस के बीच में भी कहीं ये पार्ट आ सकता है, इस तरह से पूछ रही हूँ मैम मैं। नहीं नहीं, ये हमेशा में लगते हैं। जी। आपके पास जो अस्माए इस्तफाम है वो शुरू में लगते हैं। इंग्लिश में भी शुरू में आते हैं। इंग्लिश में हाउ वेयर कभी बीच में आया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के हम्म। स्टार्ट में आता है। तो जी अरबिक में भी ये क्वेश्चन के स्टार्ट में आएंगे। जी। ठीक है मैम। क्वेश्चन के स्टार्ट में आएंगे, और इसी वजह से सर ने बताया था कि दो राय है ना, क्योंकि स्टार्ट में आ रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं। तो लोग बहुत से जो अरबी दान है वो ये कहते हैं कि ये मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जी मैम। ठीक है। लेकिन दूसरे वो कहते हैं कि नहीं, ये खबर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्फा नहीं है, लेकिन आना जी इन्होंने शुरू में ही है। हाँ जी, जिन्होंने ये नोट कर लिया वो जल्दी से हैंड रेज कर दें ताकि हम आगे चलें। मैम सिर्फ दो हैं पेजेस। नहीं जी, उम्मे ईमान, आपका हैंड नहीं रेज हुआ अभी तक। मैं आपका वेट कर रही हो हूँ। गया। अच्छा, इसके बाद भी हम्म, एक और जाएगा। हाँ जी, 7 पे आ गया जी। अन्ना, कहाँ से, क्यों कर, वेयर फ्रॉम। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी थी सूरह मरियम से शायद। अन्ना लकी हाजा, हाजा ये लकी तेरे लिए। अन्ना कहाँ से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आया। अन्ना कहाँ, लहुमुज़ ज़िक्रा उनके लिए नसीहत, उनके लिए नसीहत कहाँ। ये वाला नहीं लिखनी है आपने, नोट लिखना है आपने नीचे। और उसके बाद नंबर 8 में है अय्युन, कौन सा या विच। अय्यु शैइन, कौन सी चीज। अय्युल फरीकैनी, दो फरीकों में से कौन सा। अय्युकुम, तुम में से कौन। यानी अय्यु आपके पास अगर जितनी भी तीनों एग्जांपल दी गई हैं उनमें मुजाफ बनकर आया है, और इसका इराब वाहिद इस्म की तरह होता है। ब्रैकेट में जैद, यानी जैद को आप जहन में रखें कि जैद का इराब कैसे होता है। दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब, और दो जेर के साथ मजरूर। तो बिल्कुल ही इसी तरह अय्युन जो है ना उसका भी इराब इसी तरह आता है। जबकि अय्युन के अलावा बाकी जितने भी अस्मा इस्तफाम है उनकी शक्ल नहीं चेंज होती, मतलब उनका इराब नहीं चेंज होता। जी, जो ये नोट कर लें वो हैंड रेस करते जाएं। और एक छोटा सा और, 9 और 10, 9वां और 10वां इस्तफाम।
उसका जस्ट हम नाम ही लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि वो फेल के साथ ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जी विशाल, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आपका हैंड नहीं, जब रेज होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। चलेंगे। हाँ जी। नौवां है जी कम, कितना, हाउ मैनी और हाउ मच दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये। और 10वां लिमा, लिमा नहीं इसको पढ़ना आपने, लिमा। ये है जी हरफे जर, लामे जारा और माँ इस्तफामिया। इसका मतलब है क्यों। और एग्जाम्पल यहाँ पे हम इनकी कोई नहीं अभी नोट कर रहे, सर में भी इसकी नोट नहीं करवाई थी, क्योंकि ये दोनों फेल के साथ ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आगे फेल में जाके हम इनको करेंगे। बस अभी आप इनके नाम और मीनिंग जो है वो नोट कर लें। बस यहाँ तक आपके ये नोट्स हैं। जुमला इसमिया को सवालिया बनाना। जो ये नोट कर लें वो हैंड रेज करते जाएं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, अरबी में सर ने फेल की जमाने के लिहाज से कितनी इकसाम बताई थी। इंग्लिश और उर्दू में तो हमारे पास तीन तीन होती है। अरबी में कितनी आपको टाइप्स उन्होंने बताई, नाम बताना है। जी मनाल, ये हैंड रेज बताने के लिए हुए हैं खड़े। जी जी मैम। हम्म। हाँ जी, आयत। मैम माजी और मुजारी में जो है वो माज प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आ जाते हम्म हैं जी। माजी और मुजारे में आपके पास जो है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों का आता है। तो ये आप जब आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको शुरू में तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि अब इसका मैं तर्जुमा कैसे करूँ, हाल में करूँ या मुस्तकबिल में करूँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे आपको खुद ब खुद अंदाजा होता जाएगा कि इसका मैंने तर्जुमा कैसे करना है, हाल में करना है या मुस्तकबिल में करना है।
अच्छा, उसके बाद सर ने गिरदान बताई थी हमें, उसकी उर्दू में फेल माजी थी। ठीक है। और असल में वो गिरदान क्या थी? जुमले थे जो कि उन्होंने बोले थे। सबसे पहले उन्होंने जुमले बोले थे गायब के लिहाज से, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा, फिर हाजिर, और फिर उसके बाद मुतकल्लम। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा जहन में रखें, अगर आपने जो पीछे जमायर पढ़े थे, तो जमायर में हमारे पास क्या होते हैं कि 3 टाइप के जमायर होते हैं ना, कि आपके पास गायब के जमायर होते हैं, हाजिर के, और मुतकल्लम के। तो ये 3 टाइप के आपके पास जो है वो जुमले बनेंगे। इंग्लिश और उर्दू में होगा तो आपके पास बनेगा, उसमें मुसन्ना नहीं आएगा। अरबिक में आपके पास एक मुसन्ना ऐड हो जाएगा। जी नाज, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी मैम, आंसर के लिए किया था। अच्छा, सही। अच्छा जी, मैं जरा ओपन कर लूँ अपनी, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से। तो हमने उर्दू की गिरदान जो है वो की थी, और बाद में जो सर ने फिर स्टार्ट की थी, जो हमारी बीच में रह गई थी, वो थी खाना, मसदर से। ठीक है जी। हाँ जी, मसदर क्या होता है? मसदर का लफज कल आपने पढ़ा है, क्या चीज होती है मसदर? मसदर क्या है? और मैंने ये नोट करने के लिए भी कहा था आपको कि पीछे अपने नोट्स में इसको नोट कर लें। हाँ जी, उम्मे ईमान। मसदर काम के नाम को कहते हैं हम्म जिनके आखिर में ना आए। हम्म उर्दू में निशानी ये है कि उनके आखिर में ना आता है, काम के नाम को कहते हैं। और कहाँ आपने ये जाके नोट करना था? मैंने कहाँ कहा था कि आपने इसको अपने नोट्स में किस जगह पे जाके नोट करना है? मस्तर। जी शाल। इसम की इकसाम। इसम की इकसाम में बिल्कुल सही है। माशाल्लाह। आसिफ ने सवाल किया जी, खाना मस्दर से गर्दान करें। तो खाना मस्दर से मैं गर्दान करने लगा हूं, सुनिएगा। उसने खाया, ठीक है, उन्होंने खाया, फिर उसने खाया, उन्होंने खाया। तो मैं इसको करूंगा उसने खाया, उन्होंने खाया। यानी ये ऐसा फेल है जिसमें मुझे मुजक्कर मोनस के लिए अलग से जुमला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जुमले ने कवर कर दिया। उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया, हमने खाया। ये डिपेंड करता है मसदर पे कि मसदर कौन सा है। ठीक, यानी जिसका तर्जुमा आप ने के साथ करेंगे ना, ने के साथ, उसमें आपको सहूलत मिल जाएगी। जिसमें ने नहीं होगा उसमें आपको ज्यादा। हाँ जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गर्दान समझ में आ गई। अब मुझे बताइए जी, गर्दान क्या थी? जी उमर, आपके नजदीक गर्दान क्या थी? ये जो गर्दान की है हमने उर्दू में, ये क्या थी? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड जी। और कोई इस पे जरा रोशनी डाले, अच्छी मेहनत किसने? जी साकिब जी, उन्होंने कहा जी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जिक्र हुआ है इसमें गर्दान में, और उन्होंने कहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा का भी जिक्र हो गया, इन सब का जिक्र हुआ। और क्या हुआ फिर एंड पे? चार्ट एक बन गया। ओके, अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल ले। बात आपकी सारी सही है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना गर्दान है। ये जुमले नहीं थे, ये जुमले थे, जिसे आप चार्ट कह रहे हैं ना। ठीक है, ये चार्ट एक्चुअली, या गर्दान एक्चुअली जुमलों का मजमूआ है। देखिए, मैंने कहा जी वो गया, पूरा एक जुमला बन गया, वो गए, पूरा एक जुमला बन गया। तो गोया गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, गर्दान एक चार्ट है, गर्दान एक चार्ट है, और ये जुमलों का मजमूआ है।
ये जुमले कैसे बनेंगे? ये जुमले बनेंगे ऐसे कि आपने उस काम को इस्तेमाल करना है माजी में, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हुए। वो प्रोनाउंस वाहिद जमा है, मुजक्कर मोनस हैं, और आपने जुमले बना दिए। तो गोया उर्दू में गर्दान में आपके जुमले बने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, या 6। जी आयत। मैम मजदर जो है वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो जब गर्दान मस्दर का बनाएंगे कोई तो टेंस नहीं होगा। अच्छा मस्दर का ठीक। कोई टेंस नहीं होगा। मस्दर मीन काम का नाम। जाना, अब जाना जो है उसका क्या टेंस है? इससे आपको टाइम का पता चल रहा है। मनाल मैम अपना माइक अगर म्यूट करें। गया होता फिर तो मैम गया तो फिर वो पास्ट टेंस मस्दर में। हम उसको नहीं कहते ना, फिर हम उसको अच्छा मस्दर नहीं बोलेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। ठीक। गया ठीक में है। फेल माजी हो गया अब ये, सही। ठीक है ना। मैम मतलब मतलब कि काम, और ऐसे काम हमने, जी हम्म, पूछे। जी मैम मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी टेंस में नहीं आ रहे होंगे तो उनको मजदर कहा जाएगा और वो काम का नाम भी होगा। वो काम का नाम होगा, क्योंकि शुरू में सर ने जो बताया था ना, इसम, जी ये जी। इसम की कैटेगरी में आता है मस्दर जो है, ठीक है। जी मैम। तो इस शुरू में जी जब सर ने लिखवाया था ना, तो उन्होंने सिर्फ उस वक्त सर ने मस्दर का लफ्ज नहीं बोला था। उस वक्त सर ने इसको लिखवाया था काम का नाम। जाना, जी मैम। आना, खाना, पीना, सोना। उन्होंने कहा और निशानी क्या है, उर्दू में इनकी निशानी क्या है कि इनके आखिर में नून अलिफ ना आएगा। ये जी मस्दर का मैम। लफ्ज अब आके उन्होंने बताया जी कि मैम। वो जो काम का नाम था उसको हम मस्दर कहते हैं। यानी हम काम का नाम में हम काम मेंशन कर रहे हैं, जाना, जी मैम। आना, खाना, पीना, सोना, विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम का इसमें कोई Fine. रेफरेंस नहीं है। जाना लफ्ज से मुझे नहीं पता चल रहा कि वो काम अभी हो रहा है, पीछे हो गया है, या आगे होगा। जाना जी कि इस टाइम को शो नहीं कर रहा, ठीक है। सही मैम। ठीक। 12 या 6 जुमले बने। ओके जी, तो आपको उर्दू की गर्दान आ गई। आगे उर्दू गर्दान, उर्दू की मैंने सिखा दी आपको। अब आए अंग्रेजी गर्दान की तरफ। अगर आपको गर्दान समझ में आ गई, गर्दान है क्या, तो यही अंग्रेजी में होगा काम। अंग्रेजी में गर्दान जो है ना, इसको कहा जाता है कंजुगेशन, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब। मस्दर को इन्फिनेटिव कहते हैं, काम का नाम। 2 मैंने बता दिए, अब एक लफ्ज की अंग्रेजी आपने बता देनी है। गर्दान की अंग्रेजी मैंने बता दी, मस्दर की अंग्रेजी मैंने बता दी। अब आपसे मैंने एक लफ्ज की अंग्रेजी पूछनी है, और मुझे 100% यकीन है कि आप गलत बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप अंग्रेजी, और आज आपकी अंग्रेजी का इम्तिहान है। जी, हाथ खड़ा करें, मुझे बताइए जाना की अंग्रेजी क्या है? 1 शहबाज साहब। जाना की अंग्रेजी 2, 3। जाना की अंग्रेजी 4, 5। जाना 6। जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। गो, गो। मैं आपको कहता हूं गो, तो आपको क्या कह रहा हूं मैं? गो, गो। क्या कह रहा हूं? गो, जाओ। तो वो तो जाओ की अंग्रेजी है। फॉलो करके, फॉलो करके ना। जब आप कहते हैं गो तो उसका मतलब जाओ, तो मैं तो जाना की पूछ रहा हूं। वेंट, गए। जी मनाल, हैंड रेज किया था आपने, मैम आंसर करने के लिए। करें आंसर। जाना की इंग्लिश नहीं आंसर अरबी करें। नहीं, इंग्लिश का कर रही थी। जी इंग्लिश ही का मैं पूछ रही हूँ ना, सर भी इंग्लिश का ही पूछ रहे हैं, मैं भी इंग्लिश का पूछ रही हूँ। आंसर वेंट। करें। वेंट का मतलब क्या होता है उर्दू में? जाना। गो। जाना, गो। गो। नो, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है। गया, वेंट, गया। जी आयत, जी आपने मैम हैंड रेज किए थे। मैं यही हम्म, बताने लगी थी तथा वेंट तो गया उसकी सेकंड फॉर्म है ना, वो माजी में चली जाती है, गया, वो जी। गया। हम्म, जाना का मैम होगा टू गो। आई टू गो। टू गो। चलो देखते हैं। गोइंग, जा रहा।
जा रहा। हाँ जी, और देखते हैं आसिफ, यही था, हो गया। हाँ जी, कोई आप रोशनी डालें जी। माजिद साहब, नहीं यार, माशाल्लाह से हिल हो गए आप। अभी मैं एक जुमला बोलूंगा आपके सामने, आप कहेंगे ला ये तो हमें आता था। आप कहेंगे ये तो आता था हमें। एग्जैक्टली। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ये जो टू गो है ना, टू गो, इसको इन्फिनिटिव यानी मस्दर कहते हैं। चलेंगे, आयत आपका ठीक हो गया। टू गो यानी मस्दर, या जाना यानी इन्फिनिटिव। ओके, जाना। मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि यार बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं आई, और अरबी हम चाहते हैं कि बस हमें 8-10 दिन में आ जाए। ठीक, यानी अल्लाह के कलाम की जुबान सीखने के लिए हम अरबी पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह को भी चाहिए कि हमें अरबी सिखा दे। ये तो अल्लाह को नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। तो टाइम लेगी, ये टाइम लेगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है आप उससे अंदाजा कर लें कि माशाल्लाह कितनी जल्दी आप इसे लर्न कर रहे हैं। समझ आ गई ना? ले जी, सब लफ्ज हो गए। अब मैं गर्दान बनाने लगा हूं, यानी कंजुगेट करने लगा हूं टू गो इन्फिनिटिव को। आपको पता तो चल गया जुमले बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हुए। ठीक है ना? प्रोनाउंस यूज करते हुए, और प्रोनाउंस मुजक्कर मोन्नस वाले भी हैं, वाहिद जमा वाले भी हैं, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी में वाहिद जमा ही होते हैं। ठीक, फर्क सिर्फ यह है कि उर्दू वाला जो है ना वो थर्ड पर्सन से शुरू करता है, अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है। अंग्रेज कहेगा जी आई वेंट, मुजक्कर भी मोन्नस भी। इशारे जो आपको करवाए थे ना जमायर वाले, वो अब काम आएंगे आपको। आई वेंट, मुजक्कर भी कहेगा आई वेंट, मोन्नस भी कहेगी आई वेंट, तो दोनों के लिए आई वेंट। वी वेंट, आई वेंट, वी वेंट। यू वेंट, सारे यू, वाहिद मुजक्कर, जमा मुजक्कर, वाहिद मोन्नस, जमा मोन्नस। यू वेंट। ओके जी, जुमले बनाने हैं ना, तो दो ये बन गए, एक जुमला ये बन गया। थर्ड पर्सन की तरफ आ जाए, ही वेंट। ठीक है, पहले ही की जमा, दे वेंट। फिर शी वेंट, शी की जमा, दे वेंट। तो इस तरह कर लेंगे, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ओके जी, कितने जुमले बन गए? 2, 3, 4, 5, 6। 6 जुमले बना लिए आपने अंग्रेजी में, तो आपने गोया अंग्रेजी में गर्दान बना ली। 12 या 6 जुमले आपने बना लिए उर्दू में, तो गोया आपने उर्दू में गर्दान बना ली। ओके जी, फिर सुनिए गर्दान अंग्रेजी में। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। हाँ जी, टू कम, टू कम कौन करेगा गर्दान? टू कम जी, टू कम, टू कम यानी आना, आना मस्दर से। टू कम, कम को जब हम ले जाएंगे माजी में, पास्ट में, तो कम क्या बन जाएगा? जी जी आए, मैम केम। केम बन जाएगा। हाँ जी, कौन बनाएगा? कितने जुमले बनने? 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जुमले बन रहे हैं। हाँ, उर्दू में 8 बन रहे थे, इसमें 6 बन रहे हैं। हाँ जी, कौन बनाएगा? 1 मिनट से कम टाइम रह गया।
बस क्लास एंड होने वाली है। हाँ जी विशाल। वो आया, वो आए, वो आई, वो इंग्लिश 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 में, इंग्लिश में। जी आयत। मैम आई केम, वी केम, यू। यू केम, दे केम, ही केम, ही केम, शी केम, दे केम। दे। देखिए यू के लिए जो है वो चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, यू ही इस्तेमाल होता है, और कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, तो यू का आपका एक ही आएगा। ठीक, इस तरह लंबी क्लास ले